तो ये सांची में बन रहा है ब्रेकफास्ट राइट बिफोर सांची। बहुत ही एक्साइटिंग डे होने वाला है। नंबर टेम्पल वो सेकंड बीसी का है। ओके, और टिकट यहाँ से लेना याद रखना 25 रुपए का। डिस्ट्रक्ट द टेम्पल एंड देन रिकंस्ट्रक्ट एज अ मॉस्क। हेलो गाइस, मैं हूँ राधा, परमानेंट पैसेंजर से। सो आज मैं आपको सांची और सांची के आसपास की जगह जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन 1 or 2 days, वो मैं आपको बताऊंगी, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रैवल इंफॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून टिल एंड। तो ये सांची में बन रहा है ब्रेकफास्ट राइट बिफोर सांची। जेके पेट्रोल पंप के बाहर ही कल रात हम पार्क करके सो गए थे, हाईवे के जस्ट पास में। अच्छी हवा भी चल रही थी तो रात को अच्छे से सो भी गए। सो आफ्टर द ब्रेकफास्ट डे 16 में एक्सप्लोर होगा सांची, सांची के स्तूप। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और अगर आप सांची के लिए प्लान कर रहे हैं तो नियरेस्ट सिटी भोपाल है, जो इंडिया के सारे हर स्टेट से वेल कनेक्टेड है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल से बाय रोड और बाय ट्रेन से भी आ सकते हैं, और सांची रेलवे स्टेशन से सांची स्तूपा 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जो आप बाय शेयरिंग ऑटो और टैक्सी से भी आ सकते हैं। सांची को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। सही कहा ना गाइस। सांची स्तूपा को इंडिया का ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट माना जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। सो जैसे ही आप इस एंशिएंट बुद्धा कॉम्प्लेक्स प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे, आपको एक ह्यूज स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको ग्रेट स्तूपा और स्तूपा नंबर 1 भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्तूपा के अंदर गौतम बुद्ध के अंश अभी भी मौजूद है। डोम के ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 छतरियाँ लगी हुई है, जो बुद्धा, धर्मा और संगा का प्रतीक है। इस स्तूपा नंबर 1 में करीब 4 एंट्री गेट है, जिसको तोरण भी कहा जाता है, जो बहुत ही सुंदर स्टोन कार्विंग से बनाया गया है, जिसमें अगर आप देखोगे जो बुद्धा की जर्नी को दर्शाता है। ये बुद्ध बैठे हुए हैं जहाँ इनको अलाइनमेंट हुआ, ध्यान हुआ। मैंने जी आज का जो बोध गया है उस समय तो और भी लग रहा है। ये देखिए पूरा नदी से भरा हुआ, देखिए लहरें हैं, क्रोकोडाइल डाक है ना। टेम्पल में कोबरा नाम का कश्यप ऋषि बुद्ध की परीक्षा लेना चाहते हैं। कश्यप ऋषि जो थे वो ना, हाँ, वो अपने से महान किसी को नहीं मानते थे। बुद्ध को इस मंदिर में प्रवेश कराते, वो सोचते इस बालक को अलाइनमेंट नहीं हुआ होगा तो इसको सर्प काट लेगा। तो बुद्ध इस मंदिर में जाते, देखो अग्नि जला दिया। हाँ। अग्नि जल रहा है, विंडो से धुआं निकल रहा है। धुएं से ये कोबरा नाग उनके भिक्षा पात्र में आता है, ये उसको फॉरेस्ट में छुड़ाते। जब सुबह साधु लोग आते हैं कि ये बालक जीवित है, इसकी मृत्यु हो गई, तो इनको अहिंसा का पाठ सिखाया, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। इस खुशी में यहाँ के साधु पूजा करना चाहते हैं। बुद्ध पूजा के खिलाफ थे कि आप मेरे बताए हुए धर्म पे नहीं कोई भी कर्म कांड हो, बुद्ध नहीं चाहते थे कोई पूजा। इस स्तूपा नंबर 1 के पास और काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि स्तूपा नंबर 1। सो वी आर अबाउट टू रीच स्तूपा 2। स्तूपा नंबर 3, ग्रेट बाल। सो ये मोनेस्ट्री के पीछे वाला पार्ट है, और वो अंकल ने हमें बताया था ये जो दिख रहा है वो पात्र है ना, जहाँ पे लोग जो भी भिक्षुक मांग के भिक्षा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भिक्षुक ही होते हैं जो भिक्षा मांग के लाते हैं, लाइक ब्राह्मण्स जो पहले ज़माने में थे। तो ये भी बड़ा कुंड टाइप लग रहा है, बट यहाँ पे पूरा इकट्ठा वो लोग करते थे और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे सबके। गुप्ता टेम्पल, मॉनेस्ट्री, लकड़ी का था वो जल गया था, कुछ बता। हाँ, वो अंकल ने हमें बताया कि इसके ऊपर का एक लकड़ी का स्ट्रक्चर जो था, बट वो जल गया था,
सो वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं है, बट जो स्टोन का जो है पुराना 2000 इयर्स अगो वो अभी भी इंटैक्ट है। सो यहाँ पे 20 अलग अलग जो बौद्ध मोंक है वो यहाँ पे रूम में बैठ के ध्यान करते थे, और ये मेन हॉल होता होगा शायद ये। चेटियागिरी टेम्पल। नमो बुद्धाय चैतन्यगिरी विहार, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। मास्क लगाना अनिवार्य है। टेम्पल है ये, बुद्ध मंदिर। फोटो खींचना मना है। अशोका पिलर, ये अशोक पिलर। हाँ, ये अशोक यहाँ पर था, अशोक का तो वहाँ सारनाथ में भी सेम ऐसा ही है। अशोक ने 10 अशोक पिलर बनवाए, 10 बनवाए थे, है ना। एक वहाँ चले गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी है। एक सारनाथ में, एक सांची में, एक उड़ीसा में, धूलागिरी है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा। इसका पॉलिश देखो आप, 2300 साल पुराना, कितना स्मूथ है। देखिए टच करके, छू के देखिए। अरे हाँ, टाइल्स जैसा है ये तो। हाँ, देखिए मैम जी, अशोका ने ये पाली भाषा में एक नोटिस बोर्ड लगवाया था। ये नोटिस बोर्ड है। हाँ, जो भी भिक्षु और भिक्षुणियाँ हाँ। बौद्ध धर्म संघ का पालन नहीं करेंगे उनको संघ से निष्कासित कर दिया। वो रूल था स्ट्रिक्ट। हाँ, सो सांची के विज़िट के बाद हम आ गए हैं सांची, यस, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सांची। सो यहाँ पे लोग कम आते हैं, म्यूज़ियम के नाम से लोग डरते हैं, भागते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे मोनूमेंट्स के पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये श्रीलंकन लैंग्वेज है, पता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ, श्रीलंकन है। कि वहीं से सारा वो कनेक्शन है ना, का। सांची स्तूपा एक्सप्लोर करने के बाद आप विदिशा में और एक ऐतिहासिक और प्राचीन जगह है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इस सांची स्तूपा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जिसका नाम है उदयगिरी केव्स। ये उदयगिरी केव्स कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए हैं। उदयगिरी केव्स के पार्किंग स्पॉट से और टिकट यहाँ से लेना, याद रखना, 25 रुपए का, और ऑनलाइन लोगे तो 20 रुपया, यस, 5 रुपया ऑफ। हाँ हाँ हाँ। तो उदयगिरी गांव में जो विदिशा के पास है, विदिशा से तो 4-5 किलोमीटर ही है, सांची से भी 4-5-6 किलोमीटर ही है। हाँ, तो ऊपर से आना हो तो ऊपर से घूमिए, ऊपर से भी आ सकते हैं दोनों तरफ से। अच्छा, टिकट स्कैन करा लीजिए सर। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नीचे नीचे भी घूम सकते हैं अगर आप थक गए हो सांची से और आपके पास थोड़ी बहुत एनर्जी बची है, तो ऊपर से घूम के भी आप यहाँ आ सकते हो। सो देखते हैं हमारे में कितनी एनर्जी बचती है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। इस उदयगिरी केव्स में करीब 20 गुफाएं हैं, जिसमें से 19 हिंदू धर्म को दर्शाता है, जबकि एक जैन धर्म को दर्शाता है। ये छोटी छोटी केव्स बनी हुई है सब यहाँ पे। उसमें से गुफा नंबर 5 जो भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है, जो करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़ा इसका वो है। पौराणिक कथा से संबंधित, जब दानव हिरण्य भूदेवी पृथ्वी गहरे पानी में लेकर चला गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर के रूप में अवतार लिया था। ये वही है, भगवान विष्णु का अवतार लिया हुआ था, तथा भूदेवी को दानव से बचाया था। दानव का वध कर भूदेवी की रक्षा की तथा उन्हें अपने दांत से उठाकर ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया था। उदयगिरी केव्स के पास ही और 2 इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस है जो आप देख सकते हैं। उसमें से पहला है बीजा मंडल, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी, और जहाँ पे माँ दुर्गा और गणेश की प्रतिमा भी बनाई गई है। इस मंदिर का इतिहास अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट भी है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण
11वीं शताब्दी के अंत में राजा नरवामान ने भी करवाया था। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती गाइस। और उसके बाद 14वीं शताब्दी में मोहम्मद खिलजी ने इसको वापस लूटा और तोड़ा। और 100 साल के बाद गुजरात के बहादुर शाह ने वापस वही काम किया। और अगर हम देखें अगेन आफ्टर 100 years इन 16th सेंचुरी औरंगज़ेब ने वापस इसको बहुत बुरी तरह से तोप से पूरा जो मंदिर का गुंबज था वो तुड़वा के इसको मस्जिद बनाया। सो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ डेमोलिशन ऑन दिस टेम्पल सिंस मैनी सेंचुरीज। जो काफ़ी सारा पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया है बट स्टिल यू कैन सी इट्स अ ह्यूज कंस्ट्रक्शन, ह्यूज पार्ट। 11वीं सदी का ये बिल्ड है पूरा, जो एक्चुअली वो मंदिर था बट पूरा डिस्ट्रक्ट करवा के मॉस्क में कन्वर्ट किया है, ऐसा लिखा है बाहर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। द सेकेंड प्लेस ऑन द वे इज़ हेलियोडोरस पिलर, जो आपको उदयगिरी केव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और बीजामंडल से करीब 3 किलोमीटर। और यहाँ के लोग इसको खंबा बाबा के नाम से भी जानते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व एक ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस के नाम से यहाँ पे आया था और वैष्णव धर्म से प्रभावित होके और उन्होंने यहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और जिसके सामने गरुड़ द्वार का हेलियोडोरस पिलर के नाम से जाना जाता है। So guys, according to us, this top 5 places you can explore in the Sanchi or nearby Sanchi in one day. So अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो और हिस्ट्री के बारे में जान के अच्छा लगा हो सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। बाय।